2022 फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उस पर खासी तनकीद की जा रही है, हुसूसन जो है बाबर आजम की कप्तानी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी इनफरादी जो कारकर्दगी है उसको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या बाबर आजम जो हैं वो T20 के कप्तानी को छोड़ने जा रहे हैं, इसका मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ देते हैं तो उसके बाद शादाब खान जो हैं वो क्या T20 के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी जो हैरी ब्रूक का कैच पकड़ते हुए दोबारा इंजर्ड हो गए, तो क्या पीसीबी ने उनको इंजर्ड एक प्लेयर को खिला के उनके कैरियर पे दाव तो नहीं लगा दिया, उनका कैरियर दाव पे तो नहीं लगा दिया। उनकी इंजरी की नोयत के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है 3 बड़े प्लेयर जो हैं दूसरी फ्रेंचाइज लीग्स और जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें दूसरी जो फ्रेंचाइजेस हैं उनसे खरीद लिए हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनके क्या क्या रोल होंगे, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि मुंबई इंडियन ने अपने एक बहुत चहेते और पुराने खिलाड़ी 12-13 साल की रफाकत को तोड़ दिया है और एक खिलाड़ी को, अहम खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है। वो खिलाड़ी कौन सा, इसके मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। माजरत, वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। जो फाइनल है वो पाकिस्तान ने 5 विकेट से हारा और उसमें एक खासा तनकीद का निशाना बनाया गया बाबर आजम की कप्तानी को और बाबर आजम की इनफरादी जो कारकर्दगी और ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को जो है उनको खासा तनकीद का निशाना बनाया गया। और जो बैटिंग लाइन में चेंजिंग्स रिक्वायर्ड थी वो बाबर आजम ने नहीं की, तो इस वजह से बाबर आजम पर खासा लोग जो हैं वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि इनने अपनी मर्जी की टीम खिलाई जो है, अगर वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकी तो ये बाबर आजम का कसूर है। बाबर आजम को सही से कप्तानी नहीं कर सकते, वो सही वक्त पे सही डिसीजन लेने की ताकत नहीं रखते, वो उनकी इनफरादी जो है कारकर्दगी वो भी कप्तानी की वजह से मुतासिर हो रही है। तो बाबर आजम को अब जो है कप्तानी से हटा दिया जाना चाहिए और पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए और बाबर आजम को T20 की कप्तानी में से हटा देना चाहिए। इवन कुछ लोग तो यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि इवन बाबर आजम को जो है T20 की टीम में उनकी जगह नहीं बनती, आप उनको वनडे और टेस्ट का कप्तान रखें, उनको खिलाएं, परमानेंट खिलाएं, लेकिन आप वो T20 में उनकी जगह नहीं बनती, उनको T20 में नहीं खिलाना चाहिए। तो कप्तानी के बाद बाबर आजम की जो है वो इनफरादी जो कारकर्दगी है उस पर भी काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं और वो इनफरादी जो स्कोर करने की उनकी ताकत थी, हर मैच में स्कोर करते थे, वो भी खासा उसमें बुरी कारकर्दगी उन्हें देखने को मिल रही है। तो क्या बाबर आजम जो है इस सारी तनकीद के बाद और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप हारने के बाद जो है कप्तानी को छोड़ने को तैयार हो गए हैं? तो इसका जवाब यह है कि बाबर आजम ने फिलहाल जो है वो बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी छोड़ने का फिलहाल नहीं सोच रहे और ना ही अभी तक पीसीबी ने उनको कहा है। लेकिन बहुत से हलकों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि शादाब खान जो बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, जो बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, फील्डिंग में 110% देते हैं, बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, बड़े क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले प्लेयर हैं, उनको बाबर आजम की जगह पे T20 की कमांड उनको कप्तान बना देना चाहिए और वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करें और पाकिस्तान की टीम की कमान जो है वो शादाब खान के हाथों में दे दें ताकि वो एक यंग ब्लड को लेके आए और पाकिस्तान T20 में एक नई उभरे टीम बन के उभरे। ये ना हो कि क्रंच मूवमेंट्स में बार बार आप फेल हो रहे हैं। आप पहले इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज थी उसमें फाइनल में हारे, पिछला एशिया कप पाकिस्तान फाइनल में हारे, उसमें 2021 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा। इस वर्ल्ड कप में फिर अल्लाह की मर्जी से आप पहुंच गए तो आपने फिर फाइनल में चौक करके बैटिंग और बाबर आजम उसमें परफॉर्म नहीं कर सके और बाबर आजम की टुक टुक जो उनकी आदत बन गई और रिजवान भी उन जैसे बनते जा रहे और पावर प्ले में रन नहीं करते, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको कप्तानी के वो सही वक्त पे सही फैसले नहीं ले सकते, वो अग्रेसिव कप्तान नहीं है, वो अग्रेसिव नेचर के कप्तान नहीं है, वो अग्रेसिव फैसले नहीं लेते, वो क्वालिटी क्रिकेट खेलने में और खिलाने में यकसा जो है वो फेल नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि शादाब खान को जो है वो नया कप्तान बना दिया जाए। लेकिन
फिलहाल अगर जराए की माने तो बाबर आजम कप्तानी छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोच रहे और ना ही वो ऐसा कुछ इरादा रखते हैं कि वो कप्तानी को छोड़ दें, और ना ही पीसीबी इस तरह की कोई सोच रख रहा है कि वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाए या शादाब खान को कप्तान बनाया जाए। तो अभी एक तो दूसरी बात यह है कि अगर ये मैच, ये जो मामला है, ये तब ज्यादा सुर्खियों में है जब पाकिस्तान की जो है आगे कोई माजी करीब में जो है माजी करीब कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में को करीब वक्त में कोई T20 सीरीज हो, कोई चैंपियनशिप हो, कोई वर्ल्ड कप हो, तो फिर तो चलें ये मामला जो है वो गर्म रहे। लेकिन ये मामला इस वजह से हॉट केक नहीं बना हुआ, क्योंकि आगे पाकिस्तान की कोई खास T20 जो है वो जो है इंटरनेशनल ड्यूटी नहीं है, और पाकिस्तान की कोई सीरीज T20 लीग नहीं है, ना ही वर्ल्ड कप कोई करीब आ रहा है। तो इस वजह से आगे पाकिस्तान ने वनडे और टेस्ट ही ज्यादा खेलने हैं, और आगे PSL भी आ रही है। तो इस वजह से अभी तक बाबर आजम की कप्तानी को ना उनको छोड़ने को कहा गया और ना बाबर आजम ने स्टेप डाउन का फैसला किया है। और जराए की माने तो बाबर आजम इस बात पे फर्म है कि वो ही T20 की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा जी बात करेंगे जी शाहीन शाह अफरीदी, जो वर्ल्ड कप 2022 से पहले रिहैब अपनी नी की इंजरी से मुकम्मल करके इंग्लैंड में मुकम्मल करके वो वापस टीम को उनने वर्ल्ड कप के लिए ज्वाइन किया। पहले मैच में, पहले 2 मैचेस में उन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। इंडिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और वो ऑफ द कलर दिखाई दिए। लेकिन उनने उसके बाद जैसी साउथ अफ्रीका वाले मैच में जिस तरह पीक पकड़ी, तो लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दोबारा पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए और वो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को लीड कर रहे थे और हर मैच में विकेट्स पाकिस्तान को लेके दे रहे थे, हर मैच में पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि एन मौके में फाइनल में अब जो है हैरी ब्रूक का कैच लेते हुए जब उनका घुटना जो है वो दोबारा जमीन ग्राउंड पे लग गया, जमीन को नीचे टच हो गया, काफी जोर से उनका घुटना नीचे लगा, तो उसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को काफी तकलीफ में देखा गया और उनके बाद उनको ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद शाहीन शाह अफरीदी वापस आए बॉलिंग करने के लिए, अपना तीसरा ओवर करने के लिए, लेकिन एक ही बॉल की थी, तो फिर इतनी दर्द उनको शिद्दत की थी कि वो वापस छोड़ के चले गए और इंतहाई अहम क्रंच मोमेंट पे जो है वो दोबारा वो टीम को छोड़ के चले गए। मे बी वो फिट होते, बॉलिंग करते तो पाकिस्तान फाइनल में ये जीत जाता, लेकिन बैड लक शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुई और पाकिस्तान की टीम को उसकी कीमत चुकानी पड़ी और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए। तो अब उसके बाद बड़े हलकों में, क्रिकेट हलकों में बड़ा जो है वो बड़ा जोर पकड़ती जा रही है ये बात कि क्या पीसीबी ने सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए या वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो है शाहीन शाह अफरीदी जैसे जो है फिट प्लेयर को तो नहीं खिला दिया। उनकी इंजरी अभी सही तरह वो फिट नहीं थे हुए, तो जल्दी में पीसीबी ने खिला के उनके कैरियर को दांव पे लगा दिया था। और जो उनकी इंजरी जो है वो किस नौयत की और उसकी संगीनी क्या है, पीसीबी ने ये गलत फैसला किया कि एक अनफिट प्लेयर को उनने खिला दिया सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो है जो बोर्ड है और जो खिलाड़ी हैं उनका बाप और बेटे जैसा रिश्ता होता है। बोर्ड को हर खिलाड़ी को सोच समझ के खिलाना चाहिए। अगर शाहीन शाह अफरीदी सही से फिट नहीं थे तो कुछ मैचेस में उनको परफॉर्म करवाने के लिए या वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप उनको साथ ले गए, और खासकर अब जब वो अनफिट थे और दोबारा उनकी इंजरी दोबारा वो उन्हें कम बैक किया और पाकिस्तान को उसको भारी कीमत चुकाना पड़ी और शाहीन शाह अफरीदी का पूरा कैरियर जो है वो दांव पे लग गया। लेकिन इस पे बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका MIR स्कैन किया गया और पाकिस्तान पीसीबी के जो मेडिकल डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर है पीसीबी के, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जो डॉक्टर है, उन दोनों ने MRI स्कैन होने के बाद उसको देखने के बाद पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी सुना दी है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी जो इंजरी है वो दोबारा वापस नहीं आई और जो इनकी इंजरी थी वो इतनी संगीन नौयत की नहीं है और वो 2 हफ्ते में, बिल्कुल 2 हफ्ते में दोबारा खेलने के काबिल हो जाएंगे। और 2 हफ्ते अगर वो मुसलसल रेस्ट करते हैं, उनको मुसलसल रेस्ट करने की जो है वो एडवाइस किया गया और वो 2 हफ्ते
हफ्ते रेस्ट करते हैं और उसके बाद रिहैब मुकम्मल करते हैं। 2 हफ्ते सही से डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक 2 हफ्ते रिहैब मुकम्मल करते हैं तो वो इस इंजरी से काबू पा लेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक सुख की सांस है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बड़ा प्लेयर जो है वो किसी बड़ी इंजरी या कि अपने कैरियर को दाव लगाने, कैरियर जो था उनका दाव पे नहीं लगा और उनकी जो इंजरी थी उसकी जो उसकी नोयत थी वो संगीन नहीं हुई। इसके अलावा जी बात करेंगे शार्दुल ठाकुर। आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शंस जारी हैं और जो ट्रेडिंग विंडो होती है वो आईपीएल के लिए आज ट्यूसडे तक ओपन थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ज्यादा 3 प्लेयर्स खरीदे हैं और पहला उन्होंने प्लेयर्स खरीदा जो है शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, जो ऑलराउंडर है उनको उनने जो है वो केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया। और शार्दुल ठाकुर जो थे वो दिल्ली डेयरडेविल्स जो थे उनको दिल्ली डेयरडेविल्स जो थे उनकी टीम को छोड़ के उनने केकेआर को जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान जिसके ओनर है, उसको ज्वाइन कर लिया है। पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर की खास परफॉर्मेंस नहीं रही जिसकी वजह से दिल्ली जो डेयरडेविल्स है उनने शार्दुल ठाकुर को ट्रेड कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। और पिछले सीजन में अगर उनकी कारकर्दगी पे नजर दौड़ाई जाए तो 15 विकेट्स उन्होंने हासिल की 14 मैचेस में और उनकी बैट से सिर्फ और सिर्फ 120 रन आए 138 के स्ट्राइक रेट से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीदा क्योंकि कोलकाता जो ग्राउंड है उस पे शार्दुल ठाकुर का जो है वो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो उनने जो है शार्दुल ठाकुर पे जुआ खेला है। अब ये देखना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर जो है वो कितना बेनिफिट दे पाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को या फिर वो कितना नुकसान देती है, उनका फैसला ये गलत है या सही है। इसके अलावा जी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 और खिलाड़ी, एक शार्दुल ठाकुर और 2 खिलाड़ी और जो है लॉकी फर्गुसन और रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको भी गुजरात टाइटन जो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो 2022 की विनर टीम है गुजरात टाइटंस, उनसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने लॉकी फर्गुसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को खरीदा है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, उसकी मैनेजमेंट बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। और ये जो ट्रेडिंग का जो था मामला था उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव टीम नज़र आ रही थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स है और उनने दूसरी टीम से 3 खिलाड़ी खरीदे हैं, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्गुसन और रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो उनने खरीदे हैं। शार्दुल ठाकुर उनने खरीदे दिल्ली डेयरडेविल्स से और रहमानुल्लाह गुरबाज और लॉकी फर्गुसन उनने खरीदे थे गुजरात टाइटन से। इसके अलावा जी मुंबई इंडियन जो आईपीएल की जो है वन ऑफ द मोस्ट विनिंग टीम है जिसका रिकॉर्ड है 5 टाइटल्स उन्होंने जीते हुए हैं। तो उसने एक अपने अहम रुकन जो है, जो अहम खिलाड़ी है उनकी विनिंग में हमेशा अहम खिलाड़ी रहता है और उनकी 12-13 साल की आपस में रफाकत हो गई, शराकतदारी थी और वो मुंबई इंडियन की टीम की तरफ से खेल रहे थे और उनकी मौजूदगी में मुंबई इंडियन ने जो है 5 टाइटल जीते और वो मुंबई इंडियन की तरफ से बड़े जो हैं कामयाब प्लेयर हैं। उनने 171 इनिंग में 3412 रन बनाए मुंबई इंडियन की तरफ से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुंबई इंडियन की तरफ से उन्होंने कितनी कमाल की बारियां खेली हैं और मुंबई इंडियन को कितना उन्होंने फ़ायदा दिया है। स्ट्राइक रेट उनका था 147.32, हाईएस्ट उनका रन था 87 और 16 50s उनने किया, कोई भी 100 उनने नहीं बनाया। इसके अलावा बॉलिंग में 107 इनिंग्स में उनने 69 विकेट्स हासिल किए हैं, 4 पे 44 पे 4 विकेट्स उनकी बेस्ट जो है वो रन है। विकेट्स जो है 44 रन पे 4 उनकी जो बेस्ट फिगर है बॉलिंग में वो है। कैचेस 103 कैचेस उनने मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हुए पकड़े हैं और उनने 223 छक्के लगाए हैं 171 इनिंग में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्लेयर जो है मुंबई इंडियन के लिए कितना अहम था। और इसका जो तरीकाकार था, इसको जब 2010 में खरीदा गया
तो 4 टीमें इसको खरीदना चाहती थी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स एंड केकेआर। इनने जो अपनी बोली लगाई थी 2010 में, वो 2 लाख जो है वो $US इनने अपनी बोली रखी थी। तो इससे पहले 2009 में जब 60,000 इनने अपनी जो खेलने की अमाउंट रखी थी, तो उसमें जो कैरन पोलार्ड जो हैं उनको खरीदा नहीं गया। और उसके बाद 2010 में उन्होंने जब जो 2 लाख अपनी $US अपनी खेलने की कीमत रखी कम अज कम, तो वो जो है उसमें 2010 में जो है साइलेंट टाई ब्रेकर रूल होता है, जिसमें ब्लैंक चेक दिया जाता है, और जब ज्यादा टीम्स एक खिलाड़ी को चुनना चाह रही हो, लेना चाह रही हो, तो उनको ब्लैंक चेक दिया जाता है। तो जो टीम जो सबसे ज्यादा पैसा पे करती है, सबसे ज्यादा पैसा देती है, तो उस टीम को वो खिलाड़ी दे दिया जाता है। तो वो खुशकिस्मती से मुंबई इंडियन ने सबसे ज्यादा $7,50,000 में उनको खरीद लिया, और वो 2010 से मुंबई इंडियन की तरफ से खेल रहे थे। और मैं बात कर रहा हूँ कैरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज की मायानाज प्लेयर हैं, उनको जो है मुंबई इंडियंस ने आज हैरान कुन तौर पे रिलीज कर दिया है। लेकिन मुंबई इंडियन टीम्स के लिए एक खुशखबरी है कि उनने जो है बैटिंग कोच भी जो है इनको एज ए प्लेयर तो रिलीज कर दिया, लेकिन उनको एज ए बैटिंग कोच अपॉइंट कर दिया है। तो मुंबई इंडियंस के लिए एक ये भी बुरी खबर कह लें कि वो अब मुंबई इंडियंस की तरफ से इस दफा खेलेंगे नहीं। लेकिन एक तरफ अच्छी खबर भी है कि उन्होंने मुंबई इंडियन टीम को जो है प्रॉपरली छोड़ा नहीं है, मुंबई इंडियन टीम के वो बैटिंग कोच बन गए हैं। तो ये आज की खबरें थी। तो इसके अलावा जो है हरभजन सिंह ने जो है वो एक और बड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है बड़ी एक खबर दिया, उनको बड़ी जो है एक एडवाइस की है, और वो एडवाइस ये है कि हरभजन सिंह ने कहा कि वो वेस्ट इंडीज से ही ताल्लुक रखते हुए सुनील नारायण जो केकेआर की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो हरभजन सिंह ने कहा है, एडवाइस किया है केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को, जिसके ओनर शाहरुख खान है, कि आप जो है जो अपने सुनील नारायण है उसको लाजमी रिटेन करें। तो अब देखना पड़ेगा कि जो है कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करती है, उनको लेती है नहीं लेती, या उनके साथ क्या मामला बनता है। बहरहाल ये आज की टॉप न्यूज़ थी। तो इसी के साथ हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। अब IPL भी आने वाला, आगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।